बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो तक कंप्लीट कर लिया था। अच्छा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो की बात करते हैं आप, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है इसे आप कंप्यूट करते हैं अगर क्वेश्चन में नहीं दी गई हुई। अगर आप सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देते हैं तो जो आंसर आता है वो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसे आप एवरेज इन्वेंट्री पे डिवाइड करते हैं। एवरेज इन्वेंट्री का कैसे आती है? ओपनिंग इन्वेंट्री को क्लोजिंग इन्वेंट्री में जब आप प्लस करते हैं और उसे डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो जो आंसर आता है वो आपको होता है एवरेज इन्वेंट्री। अगर आपके पास क्वेश्चन में एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए मटेरियल नहीं है, कैलकुलेट करने के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है, तो आप क्लोजिंग इन्वेंट्री को ही एवरेज इन्वेंट्री की जगह यूज़ कर सकते हैं। इसका आंसर भी आपका टाइम्स में आएगा। उसके बाद डेटर रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इसको अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी कह सकते हैं। इसके लिए आप क्रेडिट सेल्स को चूज़ करते हैं, उसे एवरेज अकाउंट रिसीवेबल या एवरेज डेटर पे डिवाइड कर देते हैं। एवरेज डेटर का मतलब ये है कि ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, अगर आपको ओपनिंग नहीं दिए गए होते तो आप क्लोजिंग डेटर्स को एवरेज की जगह यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके क्वेश्चन में क्रेडिट सेल्स नहीं हैं तो आप नेट सेल्स को क्रेडिट सेल्स की जगह यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेटर कलेक्शन पीरियड। इसमें आप क्या करते हैं, जो अकाउंट रिसीवेबल्स आपके पास अकाउंट रिसीवेबल्स हैं उसे आप नेट क्रेडिट सेल्स पर डे निकाल कर उसे उस पर आप डिवाइड कर देते हैं। नेट क्रेडिट सेल्स पर डे कैसे आएगी? क्रेडिट सेल्स को आप जब डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर में, तो आपके पास जो आंसर आता है वो होता है नेट क्रेडिट सेल्स पर डे। और अकाउंट रिसीवेबल्स आपको क्वेश्चन में दिए गए होंगे। क्रेडिट टर्नओवर का भी सेम, क्रेडिट परचेजेस को हम चूज़ करते हैं, उसे एवरेज क्रेडिटर्स पे डिवाइड कर देते हैं। एवरेज क्रेडिटर्स जो आपके हैं वो इसी तरह आएंगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह एवरेज क्रेडिट पीरियड एवरेज डेटर कलेक्शन पीरियड किस तरह का है? अकाउंट पेएबल लेते हैं आप, जो आपको क्वेश्चन में दिए गए होते हैं। नेट क्रेडिट परचेजेस पर डे कैसे आती हैं? क्रेडिट परचेजेस को आप टोटल नंबर ऑफ डेज इन ईयर में आप जब डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है वो आपका होता है नेट क्रेडिट परचेजेस पर डे। और अकाउंट पेएबल आपको अगर दिए गए हों, अगर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिए गए हैं तो आपने उसका एवरेज ले लेना है, और अगर आपके पास सिर्फ क्लोजिंग है तो आप इस रेशो में भी क्लोजिंग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला है, तमाम करंट एसेट्स को आप चूज़ करते हैं जिसमें कैश, स्टॉक, प्रीपेड, बिल रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल आ जाता है। करंट लाइबिलिटीज़ को भी चूज़ करते हैं जिसमें बिल पेएबल, अकाउंट पेएबल, बैंक शॉर्ट टर्म लोन आ जाता है। उसे जब आप इस पे डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है वो आपका रेशो में आता है। इसका स्टैंडर्ड होता है 2:1। नेक्स्ट है क्विक रेशो, एसिड टेस्ट रेशो। इसमें आप करंट एसिड्स की जगह क्विक एसिड्स लेते हैं और उसे करंट लाइबिलिटीज़ पे डिवाइड करते हैं। क्विक एसिड्स कौन से होते हैं? अगर करंट एसिड्स में से हम स्टॉक निकाल दें, स्टॉक माइनस कर दें और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर दें, तो जो रह जाता है वो आपके क्विक और लिक्विड एसिड्स कहलाते हैं। वो कंपनी की लिक्विडिटी को जाहिर करते हैं। तो आप क्विक एसिड्स को उसी तरह करंट लाइबिलिटीज़ पे जब डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है आपका रेशो में आता है। उसके बाद नेक्स्ट है डेट इक्विटी रेशो। डेट टू नेटवर्थ का मतलब ये है कि तमाम लॉन्ग टर्म डेट्स को आप इकट्ठे कर लेंगे, जिसमें डिबेंचर आ सकते हैं, लॉन्ग टर्म लोन आ सकता है, बॉन्ड पेएबल आ सकते हैं। उसे आप शेयर होल्डर फंड जो आपने कंप्यूट किया होगा उस पर डिवाइड कर लेंगे। शेयर होल्डर फंड कैसे आता है? आप शेयर कैपिटल को रिजर्व्स में प्लस करते हैं और उसमें से फिक्टिशियस एसेट्स माइनस कर देते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स में आपका डिस्काउंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आ सकते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू आ सकता है। जब आप इसको डिवाइड कर के आंसर निकालते हैं उसे कहते हैं डेट टू नेटवर्थ रेशो। एक्सटर्नल इंटरनल इक्विटी, एक्सटर्नल इक्विटी ऊपर रखते हैं, इंटरनल इक्विटी नीचे रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट डेट वाज फंड्स। एक्सटर्नल इंटरनल इक्विटी पे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में बात करते हैं कि एक्सटर्नल और इंटरनल क्या होगी। अभी फ़िलहाल आपने इसका फॉर्मूला याद करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगी कि इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होता है। इंटरनल इक्विटी बस आपने याद रखना है कि इसमें कैपिटल और रिजर्व्स आ जाते हैं। डेट वाज फंड्स में तमाम लॉन्ग टर्म डेट्स और तमाम लॉन्ग टर्म फंड्स। फंड्स और डेट्स में क्या फ़र्क है? ये वो तमाम लाइबिलिटीज़ हैं जो लॉन्ग टर्म है। फंड्स में कैपिटल भी इंक्लूड हो सकता है जिसे हम लॉन्ग टर्म फंड्स कहते हैं।
ये तमाम रेशोज़ इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक आपने प्रीवियस रेशोज़ को के फ़ॉर्मूलाज़ को याद कर लेना।